सलीमपुर, इस सलीमपुर में जितना पैसा है ना, जितना माल है ना, इतना पूरा माल कुल सहाबा के पास नहीं था। बस हजरत उस्मान गनी को निकाल, टोटल सहाबा का माल आप इकट्ठा कर लें, खाली जितना एक तुम्हारे गांव में है। और मालूम है उनके दबदबों का आलम क्या था? रोम और ईरान के एम्पायर उनके नाम से कांपते थे। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उनके ईमान पक्के थे। आज हमें एक सिगरेट के ऊपर झूठ बोल लेते हैं, आज एक बीड़ी के ऊपर झूठ बोल लेते हैं। आज हमारे हाल ये हैं कि दोस्तों की महफिल में तो घंटों घंटों खड़े रहेंगे, लेकिन हमें मस्जिद में जाने के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं है। बातें तो हम हजरत फातिमा राबिया बसरी की करते हैं, बेटी हमारी बाजारों में जींस पहन के बाल खोल के घूम रही है। नारे तो हमारे इतने लंबे के सहाबा की जमात ने भी शान कभी ना लगाए हो कि इसका दामन नहीं छोड़ेंगे, उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबित का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन किसी का नहीं छोड़ेगा और पकड़ा भी किसी का है नहीं। समझ में नहीं आते, छोड़ेगा कब? जब पकड़ा हो, जब ना छोड़ेगा तू। सुबह को फजर की नमाज तेरी छूट रही है, कहता दामन नहीं छोड़ूंगा। जोहर पढ़ता नहीं, कहता दामन नहीं छोड़ूंगा। मगरिब गायब, कहता दामन नहीं छोड़ूंगा। सट्टा खेलता, दामन नहीं छोड़ूंगा। शराब पीता, दामन नहीं छोड़ूंगा। झूठ बोलता, दामन नहीं छोड़ूंगा। अरे वो दामन है किधर? जरा मुझे भी तो दिखा जो तूने पकड़ा है। जी मुझे भी तो दिखा वो दामन है किधर, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। तेरा अजीब दामन है, ये दामन नहीं छोड़ूंगा। नारा लगेगा नबी के हम गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी काबे शरीफ से आ रहा है। बात हंसने की नहीं, बात है। अगर शादी का कार्ड पढ़ लो तो ऐसा लगता है किसी वली की शादी हो रही है। निकाह मसनून 2 बजे दोपहर, बेहमदी ताला दुख्तरे मन, तीसरे फला और 1-2 हदीस के मफहूम होंगे। समझ रहे हैं? निकाह मिन सुन्नती कार्ड पे लिखा होगा, लगता है किसी वली की शादी है। जाके देखो तो डांस पार्टी चल रही होगी। भाई खुदा की कसम, ये रोने की तुम हाथियों के दांत हो गए, दिखाने वाले और खाने वाले हो। तो क्या अल्लाह गाफिल है तुम्हारी हरकतों से? माज़अल्लाह है। हमें धोखा दे सकते हो, इन इमामों को चकमा दे सकते हो, दुनिया वालों को चकमा दे सकते हो, शासन प्रशासन को चकमा दे सकते हो, मगर वहदहू ला शरीक को चकमा नहीं दे सकते। इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद। अल्लाह फरमाता तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। सारे चकमे रखे जाते, फिरौन चकमा ना दे सका, नमरूद चकमा ना दे सका, शद्दाद चकमा ना दे सका, हलाकू खान चकमा ना दे सका, बिल्का खान चकमा ना दे सका। तेरी औकात क्या है कि तू चकमा दे दे? कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अरे होना तो ये चाहिए दुनिया तुझे गुनाहगार समझती रहे, मगर अल्लाह उसके रसूल की नजर में तू नेक हो जा। जिंदगी दुनिया अगरचे तुझे गुनाहगार समझती है, वो ऐसे करने को दुनिया दीवाना कहती थी, पागल कहती थी, कहती है पागल है ये, पागल है। अरे तो वैसे करने के बाद जब मेरे नबी ने अपना जुब्बा शरीफ भेजा ना, तो जब जाके पूछा एड्रेस कि कोई उवैस नाम का शख्स है, कहा कहां से आए? कहा मदीना शरीफ से। किसने भेजा? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। कहा वो तो पागल है। उस पागल के पास भेज दिया। कहा तुम्हें पता नहीं है, तुम जिसे पागल कहते हो वो पागल तो है, मगर दुनिया वालों वो दुनिया में पागल नहीं हुआ, वो मुस्तफा की मोहब्बत में पागल हुआ है। वो पागल उनकी मोहब्बत में हुआ है। और जो उनकी मोहब्बत में पागल हो जाते हैं ना, खुदा की कसम उन्हीं को रास्तों के सुराग मिलते हैं।
आला हजरत इसी को तो कहते हैं ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। और अल्लामा हसन कहते हैं ढूंढा ही करें सदर क़ियामत के सिपाही, अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। और बेदम शाह वारसी तो बड़े प्यार से बोलते हैं इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात है महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। बहुत बहुत माशाअल्लाह। उनके दीवानों की बात अलग है। दीवाना बना घूम रहा मगर तू दीवाना बॉलीवुड का हॉलीवुड का दीवाना तो है, तो इसमें कोई शक नहीं है। यार नौजवानों की हालत ये टैटू बना के घूम रहे हैं, पैंट फाड़ के घूम रहे हैं, कानों में जिन्हें क्या क्या पहन के घूम रहे हैं। मेरे भाई उधर मचाता कौन कौन से फैशन बना के घूम रहे हैं। बालों की कटिंग देखो, उन पे ऐसे चूहे बिच्छू सांप क्या क्या लटके हुए बने हुए हैं। मैं एक नौजवान को मैंने देखा चूहा बना हुआ बिच्छू बना हुआ, मैंने कहा पूरा चिड़ियाघर अपने बदन पे लेके घूम रहा है। चिड़ियाघर बदन पे लेके घूम रहा है, चूहा बिच्छू सांप और क्या क्या दो चार चीजें और बनी हुई है। मैंने कहा बताइए क्या हो रहा है, पूरा चिड़ियाघर इसने अपने बदन पर बना लिया। लोगों क्या दीवाना नहीं तो क्या है, मुझे बताइए। ला मुझे आप 50,000 रुपए दो, मुझसे कहो कि एक बिच्छू का यहाँ बनवा ले, नहीं बनवा सकता। बेवकूफ थोड़ी हो, क्यों बनवाऊं मैं है? यार बिच्छू से तो हम बचने की दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें तो कब्र में भी बचा और कब्र से ऊपर। अरे दुनिया में काट ले तो नचा दे, कब्र में क्या कर देगा। ठीक है क्या नहीं है भाई, मुझे आज तक बिच्छू ने नहीं काटा मगर मैंने काटने वाले को देखा। मैं बस दुआ करता हूँ या अल्लाह बस इस बिच्छू को दूर ही रखना। एक बड़ी खतरनाक चीज है यार, समझ रहे हैं आप। बिच्छू अगर काट ले तो फिर इंसान को नानी याद दिला देता है, और ये बना के घूम रहा है। इतनी मोहब्बत होगी तुम्हें बिच्छू से हैं? कुत्तों से मोहब्बत, इंसान से मोहब्बत नहीं, कुत्तों से जी। मुझे बताइए जरा, कुत्ते पाले जा रहे हैं, कुत्तों के छापे होना चाहिए था साइड में थोड़ा सा। नौजवानों पागल नहीं तो कौन हो, दीवाने नहीं तो कौन हो। खुदा की कसम दुनिया चाहे जो भी बोलती रहे, तुझे मुस्तफ़ा के तरीके पे अमल करके दिखाना था। बेशक हाँ, तुझे जो बोलना है बोलते रहे। इस दुनिया से मुझे कोई टेंशन नहीं, इस दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं। दुनिया वाले तुम पागल बोलो मगर मैं नबी की मोहब्बत में पागल हूँ, नबी की मोहब्बत में दीवाना हूँ। चलेगा बेदम शाह वारसी कहते हैं क्या बात है महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। जरा सी बात बताऊं, दीवाना अभी कोई शख्स आए और पत्थर उठाए, बंद करें मुझे बात नहीं बेटे बात नहीं, पत्थर उठाए और पत्थर उठाने के बाद में इनको कारी अफजल को मार दें और इनका सर फट जाए। आप लोगों को कमेटी वालों को गुस्सा आ जाएगा, मेरे मेहमान को पत्थर मारा, गिरबान पकड़ लिया जाएगा। मेरे मेहमान को पत्थर क्यों मारा, उसका गिरबान जब पकड़ के खींचा जाएगा तो इधर से हजरत आ जाएं, कहे भाई किसका गिरबान पकड़ा, कहा इसने मौलवी अफजल को मारा है, सर फड़ा मुजरिम है। तो हजरत कहे मुजरिम तो है मगर मालूम है ये है कौन, ये पागल है दीवाना, ये किसी को भी मार देता है। तो ये फौरन उसका गिरबान छोड़ देंगे, इसलिए कि पागलों पे ना FIR दर्ज होती है और ना पागलों पे अहकाम शरा लागू है जी। अहकाम शरा भी लागू नहीं है। पागल नमाज ना पढ़े तो नमाज उस पर फर्जी नहीं है जी। पागल रोजा ना रखे तो रोजा उस पर फर्जी नहीं है। अगर पागल मर जाए 50 साल का होकर भी तो बच्चे वाली दुआ पढ़ी जाती है नमाज जनाजा में जी। 50 साल का पागल मरेगा दुआ बच्चे वाली, इसलिए कि इस पे अहकाम शरा लागू ही नहीं है, ये बख्शा बख्शाया है जी। बेशक ये बख्शाया है।
जलसा में आने वाले पागल को देख के छोड़ दिया जाएगा। बेदम शबारसी कहते हैं मैदान महशर में अजाब के फरिश्ते मुझे पकड़ ले और पकड़ने के बाद घसीट के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हो। बेदम शबारसी मुजरिम है, चलो इसे लेके चलो, चलो जहन्नम की तरफ लेके चलो। जब मुझे लेकर के जा रहे हो और या रसूल अल्लाह मैदान महशर में जाते जाते मेरी नजर आप पर पड़ जाए, मैं शिकवा कर बैठूं आका देखो ये फरिश्ते मुझे कहां लेके जा रहे हैं और या रसूल अल्लाह आप मेरी वकालत कर दें, तो बेदम शबारसी कहते हैं क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं और तुम हंस के कहे जाओ। अरे किसे पकड़ लिया? दीवाना है दीवाना। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। अरे सुभान अल्लाह, दीवाना है दीवाना। जब दुनिया के दीवानों से दुनिया की सजा उठा ली जाती है तो मोहम्मद के दीवानों से आखिरत की सजा उठा ली जाए। सुभान अल्लाह यार, बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी लाजवाब, इन 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, लेकिन खुदा की कसम 4 से 3 ना हो सके, 4 से 40 हो गए। बोलो जरा जोर से बोलो। तो बड़े कमजोर यार, तुम कितने ताकतवर होगे, तुम क्या चाहते हो मुझे ये बताइए, तुम क्या चाहते हो? तुम कहोगे हजरत हम हुकूमत चाहते हैं, तो हुकूमत ऐसे नहीं मिलती है कि भाई का गिरेबान पकड़े हुए है, अपनों का गिरेबान पकड़े हुए, अपनों का खून चूस रहा। अभी जरा सी पावर आ जाना हमारे पर तो अपनों के ही गर्दन पे पैर रखे हुए खड़ा होता सबसे पहले जी। इसे अगर जरा सी पावर मिल जा तो अपनों का ही खून चूसेगा सबसे पहले। मैं सही बता रहा हूँ। अभी आप मस्जिद बनाना शुरू करो, जलसा कराना शुरू करो, नेक काम कराना शुरू करो, गांव में से 50 जगह से मुखालफत। ये जलसा हो रहा, कितनी मुखालफतें होंगी, खा गए, चंदा खा गए, ये कर गए, खुद कर गए। समझ रहे हैं आप? देखो ना 50 तरह की मुखालफतें शुरू हो जाएंगी। आप कितना भी अच्छा काम कर लियो, कितना भी अच्छा, मगर ये जरूर कहे कि उसके अंदर बुराई। बुरा काम करने के लिए जाओ तो शायद कोई बुराई करे। आज हालात ये निजाम मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। 40 4 से 40 पीछे नहीं आगे बढ़ रहा है। और तुम्हें अल्लाह क्या देगा? जितने कपड़े खाली इस गांव के लोगों पे होंगे ना, पूरे 1.25 लाख सहाबा पे नहीं होंगे, इतनी मेरी गारंटी है। एक शोहर एक मियाँ दोनों पे, मियाँ बीवियों पे कभी कभी ऐसा भी हुआ कि एक ही जोड़ा कपड़ा, वही मियाँ पे वही बीवी पे। बीवी जब नमाज पढ़ती तो मियाँ गड्ढे में बैठ जाता, बीवी को कपड़ा देता, और जब बीवी नमाज पढ़ती तो मियाँ गड्ढे में और मियाँ नमाज पढ़ता तो बीवी गड्ढे में। यार ऐसे भी वक्त गुजरे हैं। आज सैफ अलमारियां भरी पड़ी है, तुम कहते हो यार हमारे पास है ही क्या? यार ये तो कौमे बनी इसराइल ने भी कहा था, अल्लाह ने जन्नत से भी खाना भेजा, तब भी कह रही है अब यार हमारे पास है ही क्या जी। अल्लाह ने खाना जन्नत से भेज दिया उसके लिए, लेकिन नाशुक्रियां खत्म नहीं हुई, उसकी नाशुक्रियां बरकरार रही। और क्या होगा मुझे ये तो बताओ। सहाबा की कुल जिंदगी का असासा मालूम है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब 23 लाख अरब अमीर पे हुकूमत है। खुदा की कसम पत्थर का तकिया लगाते थे, बबूल का कांटा बटन की जगह टाट का लिबास होता था, लेकिन ईमान इतना पक्का था कि पूरी दुनिया के हुक्मरान हजरत उमर के नाम से कांपते थे। जलसे में आने वालों तकरीर शुरू हो गई। आज मैं तुम्हारा दिल, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा जज्बा जबान करके जाऊंगा। खाली बातें करने से कुछ नहीं होता। मैदान उमर में उतर, और उतरने के बाद मैं कह दे मौला तेरे भरोसे मैदान में आ गया हूँ, मेरी नैया पार लगाना तेरा काम है। तो कैसे आवाज आएगी, अरे उठ बात कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। गली गली नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर अबू बकर नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली नारे तकबीर रसूल अल्लाह।
आप बैठिए, तकरीर मुकम्मल शुरू हो गई है। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। ये एक ही से चल रहा, तवज्जो फरमाइए, तवज्जो फरमाइए। अब बिल्कुल शुरू हो गई है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा, बैठ जा, बिल्कुल बैठ जा। अब टांगे सीधी अब मत करना, अब 1 घंटे के बाद सीधी करना, इसलिए कि अब मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। अब आपको कभी मदीने की वादियों में लेके जाऊँगा और मैं कभी नबी की सीरत के वो बाब आपके सामने रखूंगा। अगर आपने उन बाबों को सुन लिया तो खुदा की कसम जिंदगी चंगी हो जाएगी। जरा सुने, आप कहते हैं कि यार हम क्या कर सकते हैं। अरे तेरा खुदा वही तो है, वही तेरा खुदा है, वही तेरा खुदा है। सुन, जब अबरहा काबा को ढाने के लिए आया तो उस वक्त कोई कलमा पढ़ने वाला ही न था। मेरे नबी भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। इधर से कोई आवाज, नौजवानों जरा सुनो, मैं तुम्हें झंझोड़ के जाना चाहता हूँ। आज कान खोल करके सुनो, आज मैं तुम्हें झंझोड़ना चाहता हूँ। तुम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि मजे लेके चले जाओ। दुनिया इम्तिहान गाह है, ये इम्तिहान हाल है तुम्हारे लिए, इसमें इम्तिहान के लिए आए हो। नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हैं। काबा ढाने आ गया वो, जब ढाने आया किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब काबा ढाने अब रहा आया है, लश्कर लाया है, हाथी लाया, हाथी। उस जमाने में किरैने होती नहीं थी, वरना किरैने ले आता, देखे नहीं, बुलडोजर ले आता है कि नहीं। अब तो बुलडोजर देख के भी डर लगता है। सही तो बड़े अच्छे काम के लिए बनाया गया था, मगर इस बुलडोजर का काम चेंज हो गया। अरे इसको बनाने के लिए बनाया गया था, बिगाड़ने के लिए थोड़ी बनाया गया जी। नहर बनाओ, सड़क बनाओ, अब उल्टा हो रहा, बने हुए को तोड़ रहा है। ये बात सही है कि नहीं? ये उल्टा हो गया ना। बहरहाल वो मतलब नहीं है, मसला जो मैं कह रहा हूँ सुने। कहा हाथी लाया, हाथी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सीधी सी बात कही, हाय हाय, इस वक्त पूरी दुनिया में तुम्हारी तादाद 150 करोड़ है। कितनी? 150 करोड़। तब भी फिलिस्तीन की बच्चियां गंदा पानी पी के जिंदगी गुजार रही हैं। हाय हाय, तब भी फिलिस्तीन के 2-2 साल के मासूम बच्चे घास खा खा के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। 150 करोड़। अगर एक रुपया पूरी दुनिया वाले कलमा पढ़ने वाले मदद कर देना तो खुदा की कसम उनके घरों के खाने न टूटे। लेकिन हमें तो फुर्सत ही नहीं है यार अपने कामों से, हम कहाँ फिलिस्तीन की सोचेंगे। हाय हाय, फर्क तो इतना है। लेकिन उन्होंने भी वही कलमा पढ़ा है जो कलमा तूने पढ़ा है। जब एक इजराइल के फौजी ने एक फिलिस्तीन के 6 साल बच्चे पे गन ताना, गन पॉइंट पे लिया था, मालूम उस बच्चे ने क्या जवाब दिया था? मुझे जल्दी मार दे। उसने पूछा इतनी जल्दी क्यों मरना चाहता है? कहने लगा मैंने सुना है मरने के बाद जन्नत में पेट भर के खाना मिलता है। लोग ये बातें सुनते हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं। यार तुम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, मस्जिद में नमाज पढ़ के दुआ तो कर सकता है, अल्लाह मेरे भाइयों की हिफाजत फरमा। मेरे मौला तू तो वो है, तूने अबरहा से अपने काबे की हिफाजत की थी, इस इजराइल मरदूद से मेरे उन मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमा ले। नहीं कहते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे काबे का क्या होगा? अब्दुल मुत्तलिब का ईमान सलामत था, जज्बा सलामत था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया मुझे काबे की टेंशन नहीं है, मेरे ऊंट गुम हो गए हैं, मैं अपने ऊंटों की तलाश में हूँ, मुझे मेरे ऊंटों की फिक्र है। रही काबे की बात तो जिसका काबा है वो खुद हिफाजत कर लेगा। हाय हाय हाय, जिसका काबा है वो खुद हिफाजत कर लेगा। अब जलसा में आने वालों तुम्हें झंझोड़ना इसी बात से चाहता हूँ कि जब अबरहा हाथियों को लेके आया, अल्लाह ने अबाबीलों से फरमाया चलो। कहाँ मुकाबला करना है? किससे? हाथियों से। या अल्लाह 50 ग्राम का परिंदा अबाबील, ये 50 क्विंटल का हाथी, क्या मुकाबला है? तो अल्लाह ऐसे ही तो करता, तुम्हें दिखाना चाहता है तेरे खुदा की वो पावर है, अगर वो चाहे तो अबाबील को हाथी से भिड़ा दे।
वो अगर चाहे तो अबाबील को हाथी से भिड़ा दे। तेरा अल्लाह वो है, जब अल्लाह ने अबाबील को भेजा अपनी चोंच में कंकर लेके आया, और जब अबाबील परिंदे ने कंकर फेंका तो अबरहा का जो हाथी हो का लश्कर था उसको ऐसा कर दिया जैसा खाया हुआ खेती होता है। जलसे में आने वालों जरा गौर तो करो, जब अबाबील का मुकाबला हाथी ना कर सके, अल्लाह की मदद आ जाए तो तू परेशान क्यों होता है? तू ईमान वाला हो जा, तेरी हिफाजत अल्लाह गैब से कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लाह गैब से हिफाजत कर देगा। और आगे सुनो, जब तेरे नबी ने हिजरत की और हिजरत की रात जब गारे सौर में पनाह ली तो उसी गार के दरवाजे पे एक छोटा सा कीड़ा बैठा है जिसका वजन मुश्किल से 10 ग्राम है लोगों, लेकिन वो नबी से मोहब्बत करने वाला कीड़ा है। जब नबी गारे सौर में तशरीफ लाए, कीड़ा अपनी मोहब्बत से अपनी जबान से अर्ज करता, मौला आज नबी आया है, आज इस मेरी गार में तेरा नबी मेहमान बना है, तेरा महबूब मेहमान बना है। ए मेरे मौला, मेरी हैसियत कितनी सी है, मैं 10 ग्राम का कीड़ा भी नहीं हूँ। या अल्लाह, तेरे नबी का पीछा करने वाले मक्का के गुंडे हैं, तेरे नबी का पीछा करने वाले मक्का के दहशतगर्द हैं। मौला, मैं तेरे नबी की जमात में शामिल होना चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से तेरे नबी की मदद करना चाहता हूँ। जवाब मिला, ओ कीड़ा, जो मदद कर सकता है तू कर ले, मैं तेरी मदद को इतना ताकतवर बना दूंगा कि कयामत तक जमाना तेरी मदद को याद रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, तुम क्या कर सकते हैं? बहुत खूब। आदमी ये कह के बात खत्म कर जाता, यार हम तो जाहिल आदमी, हम क्या कर सकते हैं? अरे तू अपनी हैसियत का तो कर सकता है जी, है? तू अपने घर का मंत्री, अपनी बेटियों को कह, अपनी बहनों को कह, अपनी बीवी को कह, खबरदार जो तुमने औरियानियत कलिबाद औड़ा, खबरदार जो तुमने मगरिबी तहजीब कलिबाद औड़ा, खबरदार। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने हुस्न की और जिस्म की नुमाइश करो। तुमने फातिमा के बाबा का कलमा पढ़ा है, तुम्हारी फॉलो, तुम्हारा आइडियल अगर कोई होना चाहिए तो बीबी फातिमा होना चाहिए। इतना तो कर सकते हो जी जी। अपने घर में पर्दा तो कर सकते हो जी, अपने घर में फजर में बच्चों को नमाज के लिए तो उठा सकते हो, अपने घर में हराम लुकमा तो रोक सकते हो जी, ज़कात निकाल सकते हो, ज़कात निकालने रहा, गरीबों का माल डकार रहा, गरीबों का खा रहा, कह रहा मैं क्या कर सकता हूँ? तू ज़कात खा रहा है, इससे बड़ा और क्या करेगा? याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला नारा, जो यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का माल खाता ना, अल्लाह फरमाता अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हलाल खाओ, मुर्गा नहीं दाल खाओ, मगर हलाल खाओ। समझ रहे हैं आप? दाल नहीं चटनी खाओ, मगर अपनी खाओ। ये है ईमान। गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ूंगा, गौसे आजम का नहीं छोड़ूंगा, गौसे आजम का नहीं छोड़ूंगा। हराम के लुक में खाता फिर रहा। गौसे आजम के अब्बा का भी वाकया सुना, एक सेब खा लिया, 12 साल बाग रखाया था उसके बदले में, 12 साल का। हाँ, दामन ऐसे थोड़ी पकड़ा जाता है, दामन मैदान अमल में पकड़ा जाता है, दामन मैदान अमल में पकड़ा जाता है। अरे भाइयों, अबरहा का कितना बड़ा लश्कर है, ये भी छोड़ दे। मकड़ी कीड़ा कितना बड़ा, 10 ग्राम। कहा मौला मैं तीर नहीं उठा सकता, तलवार नहीं उठा सकता, ये 10 ग्राम का कीड़ा मैं एक जाला लगा सकता हूँ। मौला बस तेरे नबी की हिफाजत के लिए इस गार के दरवाजे पे जाला लगा दूंगा। ओ लोगों, जाले की हैसियत क्या, अगर हवा चले तो जाला टूट जाए, लेकिन अल्लाह ने इसके जाले को इतनी ताकत दे दी, इतनी ताकत दे दी, अगर तू वाकई नबी की मोहब्बत वाला कीड़ा है तो जाला तू लगा दे, इसे पावर मैं अता कर दूंगा।
जाला तू लगा दे, पावर मैं अता कर दूंगा। लगा दिया जाला, जाला लग गया। जाला क्या लगा, ऐसा लगा कि जैसे इसने जाला नहीं बल्कि ताला लगाया। हाँ? ये जाहिरी जाला था, मगर मक्का वालों के लिए ताला था। आए कहा अंदर चलो, निशानात यहाँ तक आए, मोहम्मद अरबी इस गार के अंदर हैं। अब जाते तो जाले की क्या हैसियत थी, मगर अल्लाह को जाले की लाज रखनी थी। अगर जाला टूट जाता तो फिर उसकी मोहब्बत का यार भरम कहाँ रहता। अल्लाह ने इन्हीं के दिमाग में, इन्हीं में से किसी के दिमाग में डाल दिया। वो पागल हो, अंदर क्या करोगे जाके? कहा मोहम्मद अरबी है, कदरा गौर से तो देख, इसके दरवाजे को जाला लगा हुआ है। अगर मोहम्मद अंदर होते तो जाला ना होता, जाला टूट गया होता। इसलिए मोहम्मद अंदर नहीं है, ये वापस आ गए। पता चला कि बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा के पीछे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक हक है, बहुत खूब। हम क्या कर सकते हैं मियां? बस ये जवाब है, हम क्या कर सकते हैं? तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम अपने घर के मालिक हो, तुम इतना कुछ कर सकते हो, इतना कुछ कर सकते हो कि दुनिया की तारीख बदल सकते हो। ज़कातें अदा करो, अल्लाह माल में बरकत करेगा। साबिर पाक के आस्थाने पे बाद में जाओ लंगर लुटाने, पहले ज़कात अदा कर दे। अगर ज़कात नहीं निकाली, लंगर कितने भी लुटा दियो कबूल नहीं होगा। सही बता रहे। उम्रा कितना भी कर लियो, जब तक पड़ोसी का जो हक मारा वो हक अदा नहीं करेगा, तेरा उम्रा कबूल नहीं होगा। सही बता रहे, सही बता रहे। पड़ोसी का हक मारा पड़ा, साल में कई उम्रे कर रहा, कई उम्रे। अरे अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे 40 हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे तो 40 हो गए। लोगों को जो लिया था वो दिया है। तो यहाँ बोलती बंदे, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम ये कर सकते हो कि शरीयत रसूल पे अमल कर सकते हो। अरे अमल करके दिखाना तेरा काम है। कामयाबी अता करना ये रब का काम है। अल्लाह तुझे ऐसी कामयाबी अता कर देगा, खुदा की कसम ऐसी कामयाबी अता कर देगा। जरा गौर से सुन। ये मक्का के अंदर बड़े गरीब लोगों ने कलमा पढ़ा। मक्का के लोग चाहते थे इन्हें हम दबा देंगे, कुचल देंगे। अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए मक्का के लोग। आका जीना मक्का के लोगों ने दुश्वार कर दिया है। बिलाल को इतना कोड़ा मारा जाता है, इतना कोड़ा मारा जाता है कि बिलाल की काली चमड़ी सूखनी गई, अंदर से सफेद चर्बी नजर आती है। आका ये जुल्म कब तक सहेंगे? या रसूल अल्लाह, अगर कोई कलमा पढ़ता है तो उसे दबाया जाता है। मेरे नबी ने हाथ उठाए दुआ कर दी, या अल्लाह अब किसी ऐसे कोई सलाम की दौलत से माला माल कर दे कि जिसके वजूद की वजह से मक्का में इस्लाम की बहारें आ जाए। किसी ऐसे को ले आ जिसकी वजह से इस्लाम की बहारें आ जाए। मक्का के अंदर 2-3 लोग बड़े दबदबा वाले थे। मक्का के अंदर 2-3 लोगों का नाम सुनते ही लोगों की बोलती बंद हो जाती थी। उनमें एक नाम है हजरत अमीर हमजा, दूसरा नाम है उमर इब्ने खत्ताब। जरा बोलो सुभान अल्लाह, बोलो अमीर हमजा मक्का के पहलवानों में शुमार होते थे। उमर इब्ने खत्ताब का हाल यह था कि जिस जगह उमर कदम रख दिया करते थे वहां लोग फिर बोलने की जरूरत नहीं करते थे। उमर खड़ा है, खामोश हो जाओ। इधर नबी ने दुआ कर दी, हजरत उमर ने कलमा नहीं पढ़ा। मक्का में ये मीटिंग हुई कि अब कोई कलमा पढ़ेगा तो उसे रोका जाएगा। ठीक है, हजरत उमर सबसे आगे रोकने में है। किसी ने कहा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा रोकने वाली जो मीटिंग हुई थी उसमें सबसे आगे मैं आया। तो कहा पहले रोकना तो अपने घर में रोक, तेरी बहन कलमा पढ़ रही है, तेरा बहनोई कलमा पढ़ रहा है। जाके देखा तो बहन कुरान पढ़ रही है। हाय हाय हाय, बहन को मारा,
कहा उमर ये मारने से नहीं उतरता ये नशा, ये कोड़े से नहीं उतरता ये नशा, ये खून बहाने से नहीं उतरता ये नशा। अल्लाह अल्लाह उमर ने कहा बहन ये तो बता जिसकी तू तिलावत कर रही है वो है क्या? कहा उसी को तो कुरान कहते हैं। कहा मुझे लाके तो दिखा। जब उमर के पास पेश किया उमर ने पढ़ा, उमर जैसा बहादुर आदमी कुरान की आयत पढ़ के डगमगाने लगा। हजरत उमर के कदमों में लर्जा, हजरत उमर कांपने लगे।